हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर नीतीश शर्मा और मैं एक जूलॉजी का टीचर और मेंटोर हूँ। मैं टीचिंग लाइन में पिछले 15 सालों से हूँ और आपने जो भी नामी गिरामी कोचिंगें सुनी होंगी, आकाश एलन, उन सब में मैं पढ़ा चुका हूँ। आज से ही क्लास स्टार्ट किया है और इसकी ऑनलाइन क्लास भी आपको लाइव क्लास भी मिल जाएगी, जिसका डिस्क्रिप्शन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा कि किस दिन 12th की मैं ऑनलाइन क्लास लूँगा और कितने बजे लूँगा। तो अगर आप ऑनलाइन क्लास में जुड़ना चाहें तो यू आर वेलकम। तो दोस्तों, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर, जो कि 12th का पहला चैप्टर है जूलॉजी का। और जो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा वो चाहे आप आईसीएसई बोर्ड के हों, चाहे सीबीएसई बोर्ड के हों, चाहे यूपी बोर्ड के हों और चाहे ड्रॉप लेके नीट की तैयारी कर रहे हो, आप सबके लिए ही ये जो चैप्टर रहेंगे, जितना भी मैं पढ़ाऊँगा वो कंटेंट मोर देन सफिशिएंट है। आपको किसी भी चैप्टर में एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है, लेकिन मैं एक सलाह दूंगा कि जो भी चैप्टर को मैं पढ़ाऊँ वो मोर देन सफिशिएंट है लिखने वगैरह सब में, कंटेंट में, लेकिन आपको उसको बार बार रिवाइज़ करना है। ये नहीं कि आप 10 जगह से कंटेंट पढ़ लिया, आपको टीचर नहीं बनना है, आप 10 जगह से कंटेंट मत पढ़िएगा। कि जो मैं आपको लिखवाऊँ वो मोर देन सफिशिएंट है, उसको आप बार बार पढ़िएगा और इतनी बार पढ़िएगा कि वो दिमाग में आपके बिल्कुल सेट हो जाए, ताकि आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हों। और जैसा कि आपने 2025 के नीट के पेपर में देखा ही कि क्वेश्चंस जो थे वो सब आए एनसीईआरटी से ही हैं, बस उनका वो लेंदी थे। तो जब नीट का पेपर आने वाला होगा 2026 का, तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कैसे उसको क्रैक करें आसानी से। फ़िलहाल आज मैं आपको स्टार्ट करता हूँ पहला चैप्टर, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो एनसीईआरटी के पहले पेज पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो दे रखा है वो है रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। तो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, इसका मतलब ये क्या हो गया कि टोटल पैरामीटर्स या टोटल इवेंट्स जो कि रिप्रोडक्शन के टाइम पर होते हैं। यानी आप समझिए पूरे चैप्टर की ये समरी दे रखी है आधे पेज में शुरुआत के एनसीईआरटी के। तो हम पहले उसी को क्लियर करते हैं। तो रिप्रोडक्टिव इवेंट में सबसे पहला रिप्रोडक्टिव इवेंट जो है, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कई बार लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं हमको, मैथ के, कॉमर्स के, आर्ट्स के या दूसरे लोग, कि बायो तो रट्टा मारने का सब्जेक्ट है। लेकिन प्यारे बच्चों, बायो रट्टा मारने का सब्जेक्ट नहीं होता है। अगर आप सोचिए कि एक डॉक्टर को बनने में कम से कम 5.5 साल लग जाते हैं, तो क्या कोई भी डॉक्टर रट्टा मार के अपनी चीज़ों को रिकॉल कर पाएगा, याद रख पाएगा? नहीं रख पाएगा ऑब्वियसली। तो इसीलिए बायो रट्टा नहीं मानना चाहिए। बायो को या जूलॉजी बॉटनी को पढ़ने का एक तरीका होता है। तो मैं जूलॉजी का टीचर हूँ, तो मैं आपको पहले जूलॉजी का पर्टिकुलर पैरामीटर बताता हूँ कि कैसे आपको पढ़ना है। तो आपको 2 चीज़ों पे फोकस करना है पूरी जूलॉजी पढ़ते समय। पहला है डायग्राम और दूसरा है टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर वर्ड की मीनिंग। अगर आपको मीनिंग याद है तो आप समझिए वो मीनिंग कहीं पर भी होगी आपको फ़ायदा देगी। जैसे मेरा नाम डॉक्टर नीतीश शर्मा है, तो नीतीश नाम की मीनिंग जो मेरी नाम की होगी, अगर आपका नाम नीतीश होगा तो आपकी भी वही रहेगी। ये नहीं कि मेरे में अलग हो जाएगी, आपके में अलग। सेम चीज़ यहाँ पे जूलॉजी में। तो मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा भी आपको जूलॉजी, ताकि आपको बेसिक से पता लगे और आपको ये जो पूरे नोट्स रहेंगे ये मेडिकल कॉलेज के पहले प्रॉफ में भी फ़ायदा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में। पहला रिप्रोडक्टिव इवेंट होता है गैमेटोजेनेसिस। तो क्या होता है गैमेटोजेनेसिस? गैमेटो में, गैमेटो का मतलब है गैमेट, यानी मेल और फीमेल गैमेट, और जेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन। तो गैमेटोजेनेसिस में गैमेट यानी मेल और फीमेल गैमेट यानी स्पर्म या ओवा, और जेनेसिस का मतलब जनरेट होना यानी प्रोड्यूस होना। तो जेनेसिस कहीं पे भी वर्ड होगा उसका मतलब हमेशा क्या होगा? प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसका अगर पूरा मीनिंग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? गैमेट का प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट को क्या बोलते हैं हम लोग? स्पर्म, और फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं? ओवा। तो प्रोडक्शन ऑफ मेल या फीमेल गैमेट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गैमेटो का जेनेसिस यानी जनरेशन होना। दूसरा जो स्टेप है वो होता है इंसेमिनेशन। क्या होता है इसकी मीनिंग?
तो इन का मतलब इनसाइड, सेमिनेशन मतलब सीमेन यानी जिसमें स्पर्म होता है। तो अगर फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर सीमेन रिलीज होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंसेमिनेशन। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिलीज ऑफ सीमेन या स्पर्म, कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको, इनसाइड फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। ठीक है। तीसरा जो स्टेप आता है वो होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इसका मतलब क्या होता है? फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। जब मेल गैमेट यानी स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवा आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में फ्यूज़ करते हैं, तो उससे बनता है जाइगोट। ठीक है। तो उसी इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट by which zygote produce। ठीक है। चौथा जो स्टेप होता है वो होता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या मीनिंग होता है इसका? इम्प्लांटेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को कहीं पे अटैच होना। अब यहाँ पे मीनिंग क्या है कि जो जाइगोट होता है जब वो खूब सारे सेल्स में मल्टी सेलर हो जाता है तो उसको बोलते हैं एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो का यूट्रस की अंदर की वॉल, इनर वॉल जो होती है उसमें अटैच होना, उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो और वो जो एम्ब्रियो की स्टेज होती है उसको क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। तो अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, बाद में ये सब चीज़ें पढ़ाएंगे हम आपको, अभी यहाँ केवल हल्का डिस्क्रिप्शन है। अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, कहीं कहीं पे आप इसको एम्ब्रियो भी पढ़ सकते हैं। ब्लास्टोसिस्ट ऑन द यूट्राइन वॉल। तो ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट यूट्राइन वॉल पर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। पांचवा जो स्टेप होता है जेस्टेशन। जेस्टेशन का मतलब क्या होता है? तो जेस्टेशन का मतलब होता है जब बच्चा जो है वो बड़ा हो रहा होता है मम्मी के पेट में यानी यूट्रस के अंदर, तो उसी को हम लोग बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। और जेस्टेशन पीरियड हर एक स्तनधारी यानी मैमल का अलग अलग होता है। जैसे ह्यूमन का कितना होता है? 9 मंथ + - 7 डेज। ठीक है। तो इसको हम लोग जेस्टेशन पीरियड को कैसे लिखेंगे? डेवलपमेंट ऑफ फीटस, कहीं कहीं आपको इसको बेबी भी लिखा मिलेगा, टिल फुल टर्म। फुल टर्म की मीनिंग होती है 9 मंथ हमारे लिए, हमारे केस में। तो टर्म का मतलब यहाँ पे यही है, फुल टर्म। तो उसको हम लोग बोलते हैं जेस्टेशन। ठीक है। और सबसे लास्ट में आते हैं हम लोग कौन सा? पार्चुरेशन। क्या होता है पार्चुरेशन का मतलब? जो भी बच्चा बड़ा हुआ है, 9 मंथ का हो गया, तो उसको डिलीवर्ड होना बाहर, तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्चुरेशन। तो डिलीवरी ऑफ द बेबी फ्रॉम यूट्रस आफ्टर फुल टर्म। तो 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद जो बच्चा डिलीवर्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिलीवरी ऑफ द, उसको बोलते हैं हम लोग पार्चुरेशन। ठीक है। तो आप इतना नोट करिए
और उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करता हूँ, यानी नेक्स्ट टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो पहले आप नोट कर लीजिए इसको। हाँ, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब इसमें लिखते हैं सबसे पहले कंसिस्ट ऑफ। तो किससे किससे बना है कंसिस्ट ऑफ? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो क्या होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? तो वो सेक्स ऑर्गन जो कि गैमिट के प्रोडक्शन और साथ साथ मेल, क्योंकि हम लोग मेल को पढ़ रहे हैं तो हम लोग मेल के बारे में बात करेंगे, मेल के सेक्स ऑर्गन्स को डेवलप होने में हेल्प करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और वो कौन होता है? टेस्टिस। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन सबसे पहले ये हेडिंग डालेंगे इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। इसमें क्या है? ऑर्गन which produces गैमेट, और यहाँ पे गैमेट कौन सा हो जाएगा? स्पर्म। which produces गैमेट and मेल सेक्स हार्मोन। मेल सेक्स हार्मोन को क्या बोलते हैं भाई? टेस्टोस्टेरोन, है ना। और टेस्टोस्टेरोन में भी मेनली कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन इज़ द पार्ट ऑफ द एंड्रोजन। अब यहाँ पे भी मैं एक बात बताता हूँ आपको, फिर आगे चलते हैं। मेनली टेस्टोस्टेरोन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक चीज़ के पीछे टर्मिनोलॉजी होती है। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो आप समझ गए कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की डिफिनेशन क्या हुई कि वो ऑर्गन जो कि गैमेट को बनाए, प्रोड्यूस करे, साथ साथ मेल सेक्स हार्मोन को भी बनाए, उसको हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलेंगे। और इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा? इसमें एग्जांपल हो जाएगा टेस्टिस। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल का कौन सा है? आंसर आ जाएगा तो आप क्या बोलोगे इसमें? टेस्टिस। अब यहाँ पे ध्यान देना क्या है आपको, जो मेल सेक्स हार्मोन है ना। अब मान लीजिए दोनों आ जाए ऑप्शन में कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेनली पार्टिसिपेट्स इन, तो पहला ऑप्शन आ जाए प्रोडक्शन ऑफ गैमेट, दूसरा ऑप्शन आ जाए प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन, तीसरा आ जाए नन ऑफ द अबव, और चौथा कुछ और आ जाए। तो अब आपको मार्क करना है प्रोडक्शन ऑफ गैमेट, क्योंकि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मेन फंक्शन जो होता है वो गैमेट का प्रोडक्शन करना होता है। लेकिन अगर ऑप्शन आ जाए बोथ, तो आपको बहुत मार्क करना है। ठीक है, दूसरी बात, अब जो मेल सेक्स हार्मोन होता है उसको बोलते हैं एंड्रोजन। अब क्यों बोलते हैं एंड्रोजन? जैसा कि मैंने आपको बताया कि टर्म पे फोकस करना है आपको, और टर्म का इंपॉर्टेंस आपको पता लगता जाएगा। तो एंड्रोजन में एंड्रो का मतलब होता है मेल, एंड्रो का मतलब क्या होता है? मेल। और जेन का मतलब मैंने अभी पहले बताया था, जेनेसिस से जेन, मतलब जेन का मतलब प्रोडक्शन। तो मेल के कैरेक्टर को जनरेट करने वाला, प्रोड्यूस करने वाला, वो क्या कहलाएगा? एंड्रोजन। और इसमें भी हार्मोन कौन सा लेते हैं हम लोग? टेस्टोस्टेरोन। इसका भी मतलब क्या होता है? टेस्टो का मतलब टेस्टिस से निकलने वाला, और स्ट्रॉन मतलब किस नेचर का हार्मोन? स्टेरॉइड नेचर का। आप लोग ने 11th क्लास में एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा होगा, जिसमें हार्मोन रहते हैं, हार्मोन वाला चैप्टर। तो उसमें आपको स्टेरॉइड में हार्मोन बताया गया होगा, एग्जाम्पल टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, बाद में मैं आपको एंडोक्राइन सिस्टम चैप्टर भी पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी तो आपने जो पढ़ रखा होगा उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो एंड्रोजन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि मेल के कैरेक्टर को जनरेट कराता है। ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन क्यों बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन इसका मेन हार्मोन है, क्योंकि ये टेस्टिस से प्रोड्यूस होने वाला स्टेरॉइड हार्मोन है। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं इसमें। साथ साथ नोट करते जाइएगा, मैं थोड़ा समय दे दूंगा या फिर स्क्रीनशॉट आप ले लिया करिएगा। ठीक है, दूसरा जो है
वो है एसेसरी सेक्स ऑर्गन। तो एसेसरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? वो सेक्स ऑर्गन यानी वो सेक्स ऑर्गन के पार्ट जो कि गैमिट के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, तो उसको हम लोग, या गैमिट के नरिशमेंट में हेल्प करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एसेसरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो एसेसरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? विच पार्टिसिपेट्स इन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से लिख लेना, विच पार्टिसिपेट्स इन gamete transportation and provide nourishment to the gamete. तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एसेसरी सेक्स ऑर्गन। अब एसेसरी सेक्स ऑर्गन में एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा? तो टेस्टिस के अलावा जितने भी स्ट्रक्चर हैं, जैसे वास डिफरेंस, एग्जांपल में क्या आ जाएगा? वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, पीनस, ग्लैंड्स में जैसे सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, एक्सेट्रा, ये सब क्या है? ये एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स हो गए। ठीक है, और तीसरा जो होता है वो आता है आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? तो आपने हार्मोन वाले चैप्टर में पढ़ा भी होगा कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जो कि जनरेट होते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। और प्यूबर्टी की एज क्या होती है? 11 से 13 साल, 11 to 13 ईयर। तो ऐसे कैरेक्टर जो कि मेल हार्मोन एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन की वजह से मेल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, कब? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, यानी 11 से 13 साल की उम्र में। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अब ये क्या क्या होते हैं? जैसे दाढ़ी मूछें यानी बियर्ड मुस्टैच, लो पिच वॉइस, वॉइस देखते नहीं आप, मेल और फीमेल की बचपन में वॉइस सेम रहती है, बहुत महीन पतली आवाज़ होती है, हाई पिच वॉइस। बाद में मेल की ड्यू टू द टेस्टोस्टेरोन क्या हो जाती है? लो पिच वॉइस, हार्श हो जाती थोड़ी सी। और उसके अलावा प्यूबिक हेयर, प्यूबिक हेयर, हेयर ग्रो ओवर अराउंड द जेनिटल ऑर्गन। एक्सिलरी हेयर, हेयर ग्रो अंडर आर्म पिट। ठीक है, एग्रेसिवनेस, मस्कुलर ग्रोथ, ये सब जितने भी मैंने वर्ड्स बोले हैं ये सब क्या हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जो कि किसकी वजह से जनरेट होते हैं? टेस्टोस्टेरोन। तो मैं यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स को लिख रहा हूँ, जैसे बियर्ड, कैरेक्टर जनरेट एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। puberty due to टेस्टोस्टेरोन। मैं टेस्टोस्टेरोन को एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ आपको। ठीक है, एग्जाम्पल बियर्ड, मुस्टैच, लो पिच वॉइस, बियर्ड, लो पिच वॉइस, pubic hair, एक्सेट्रा। तो आप इतना नोट करिए पहले, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट थिंग बताता हूँ आपको।